मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसा के मिस्टीरियस स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ फेंगलेई की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये कल्टीवेटर अपनी पावर की मदद से निर्वाणा स्वॉर्ड को इस जगह पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन चैंगसा का ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही फेंगलेई ने भी टाइम रहते ही इस मिस्टीरियस स्वॉर्ड को डॉज कर लिया था, लेकिन तभी यह मिस्टीरियस स्वॉर्ड जिस कल्टीवेटर ने कुछ देर पहले इसके ऊपर अटैक किया था उसकी ओर जाने लगता है और वो उसे यहाँ पर जान से मार देता है, जिसकी वजह से यह कल्टीवेटर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाकर चैंगसा अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से अब फेंगलेई के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि अचानक से फेंगलेई के सामने आ जाता है और वो मिस्टीरियस स्वॉर्ड को यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मिस्टीरियस स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए फेंगलेई खुद आगे की ओर आ जाता है और वो इस मिस्टीरियस स्वॉर्ड के साथ इस जगह पर फाइट करने लगता है और वो एक ही झटके में यहाँ पर इस मिस्टीरियस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर फेंगलेई काफी ज्यादा हंसने लगता है। साथ ही ये सभी कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अभी जगह पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस स्वॉर्ड आ जाते हैं, जो कि अब एक ही झटके में इन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर इस जगह पर फेंगलेई भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सभी मिस्टीरियस स्वॉर्ड मिस रुयू के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर मिस रुयू को यहाँ से ले जाते हैं। इसीलिए फेंगलेई यहाँ पर अपनी थंडर की पावर का यूज करने लगता है और वो उसे यहाँ पर मिस रुयू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ मिस्टीरियस स्वॉर्ड फेंगलेई के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से फेंगलेई यहाँ पर अपने अटैक को क्रिएट कर नहीं पाता है, क्योंकि वह यहाँ पर इन दोनों मिस्टीरियस स्वॉर्ड के साथ फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से मिस रुयू तब तक काफी ज्यादा आगे निकल गई थी। मगर तभी अचानक से ये दोनों मिस्टीरियस स्वॉर्ड इस जगह पर रुक जाते हैं। इस चीज को देखकर फेंगलेई भी थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि अब इस जगह पर चैंगसा आ गया था और चैंगसा को देखकर फेंगलेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपने सभी साथियों को चैंगसा को पकड़ने का आदेश इस जगह पर दे देता है, क्योंकि चैंगसा बहुत ही तेजी के साथ मिस रुयू के पास आ जाता है। इसीलिए ये सभी कल्टीवेटर अब चैंगसा के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं और इस चीज को देखकर यहाँ पर इस लड़की को चैंगसा की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। इसलिए वह चैंगसा की मदद करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये एल्डर यहाँ पर इसके गर्दन के ऊपर स्वॉर्ड को रख देता है, जिसकी वजह से ये लड़की चाहकर भी अब यहाँ से कहीं पर भी जा नहीं पाती है। इधर चैंगसा अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो इन सभी कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर इन सभी कल्टीवेटर की फट जाती है, क्योंकि चैंगसा बहुत ही बेरहमी के साथ यहाँ पर इन सभी कल्टीवेटर को जान से मार देता है और वो इस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर यहाँ पर चैंगसा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चैंगसा का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से इस एल्डर की भी मौत इसी जगह पर हो जाती है, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के ज्यादातर साथियों की मौत इस जगह पर हो गई थी, जिसे चैंगसा ने कुछ ही पल के अंदर में जान से मार दिया था, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसीलिए इन सभी को यहाँ पर चैंगसा से डर लगने लगा था, लेकिन तभी फेंगलेई आई की आकर बोलता है क्या चैंगसा की मौत हो चुकी है, क्योंकि वो तो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। तभी चैंगसा मिस रुयू के पास आ जाता है, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि चैंगसा अपने सभी मिस्टीरियस स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह मिस रुयू को अपनी बाहों में भरकर नीचे की ओर आने लगता है और इस चीज की वजह से हम लोगों को मिस रुयू और चैंगसा के बीच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छे सीन को दिखाया जाता है, जहां पर चैंगसा मिस रुयू को किस करने ही वाला था, लेकिन वह कुछ सोचकर इस जगह पर रुक जाता है और इन सब चीजों को दूर से ये एल्डर भी देख रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस एल्डर के काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को यहाँ पर चैंगसा ने सर्वाइव कर लिया था। मगर चैंगसा को तो इन सब चीजों से कुछ लेना ही नहीं था, क्योंकि वो मिस रुयू की ओर देखने लगता है, क्योंकि मिस रुयू को यहाँ पर होश आ गया था और मिस रुयू अपने सामने चैंगसा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है चैंगसा ये क्या तुम हो क्या।
इस बार चैंसा मिस रुयू को नीचे उतार देता है और वो अपने पास से एक पिल को बाहर निकाल देता है, जिसे वो मिस रुयू को यहाँ पर खाने के लिए बोलता है। इस बार मिस रुयू भी इस पिल को खा लेती है, जिसकी वजह से मिस रुयू की पावर धीरे धीरे अविद्या पर रिकवर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब मिस रुयू की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर चैंसा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इस जगह पर किसी की बहुत ही ज्यादा जल रही थी, जो कि फेंगली होता है। इसीलिए वो आगे की ओर आकर चैंसा को बोलता है, चैंसा ये तुम ही हो जिसने मेरे डिसाइपल्स के इस जगह पर इतने ज्यादा मेहनत को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए तुम्हारे इस गलती की सजा तो तुम्हें इस जगह पर जरूर से मिलेगी, क्योंकि तुमने तो इस जगह पर जी फैमिली की लड़की को बचा लिया है। इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बाकी लोगों को अब इस जगह पर कैसे बचाते हो। यह बोलने के बाद फेंगली यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो इस लड़की को जान से मारने के लिए इसकी ओर जाने लगता है, जिसे देखकर मिस रुयू काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी चैंसा मिस रुयू को अपने पीछे कर यहाँ पर अपने इन सभी फ्लैग को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ये एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जब तक इस जगह पर कुछ कर पाता तब तक चैंसा ने इस लड़की के आसपास में अपने इन सभी फ्लैग को फैला दिया था, जिसकी वजह से इसके आसपास में एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। और फेंगली चाहकर भी इस प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही फेंगली इस प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराता है तो वो दूर जाकर गिरता है। और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी चैंसा आगे की ओर आकर फेंगली को बोलता है, फेंगली तुम इस जगह पर कायर हो, क्योंकि तुम सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही हमला कर सकते हो, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें इस जगह पर फाइट ही करनी है तो मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन तुम खुद को देखो, जो कि एक कायर की तरह एक लड़की के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था। साथ ही मैं तुम्हें एक बार याद दिला देता हूँ कि तुम हमेशा से ही मुझे जान से मारना चाहते थे, इसीलिए अब तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है मुझे जान से मारने का, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने इस जगह पर बिल्कुल अकेला मौजूद हूँ। इस बात को सुनकर फेंगली बोलता है, चैंसा क्या तुम सच में इस जगह पर मुझसे लड़ना चाहते हो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि तुम कौन हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, और अगर तुम इस जगह पर मुझसे फाइट करने की हिम्मत करते हो तो तुम्हारा मरना इस जगह पर तय है। तभी चैंसा बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। इस पर फेंगली इस लड़की के इर्द गिर्द में घूमने लगता है और वो बोलता है, चैंसा तुम्हारे सामने इन सभी के साथ मजे करने में मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देख सकते हो, लेकिन तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। इस बात को सुनकर फेंगली के सभी साथी इस जगह पर हंसने लगते हैं, और इस चीज की वजह से यहाँ पर मिस रुयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फेंगली के ऊपर हमला करने के लिए जाने ही वाली थी। लेकिन तभी चैंसा मिस रुयू को यहाँ पर रोक देता है, क्योंकि फेंगली ने इस जगह पर अपने काफी ज्यादा थंडरबॉल्ट को क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी, और वो उससे यहाँ पर चैंसा के ऊपर हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से चैंसा ने जो फॉर्मेशन इस लड़की के आसपास में बनाया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर ये लड़की भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। साथ ही चैंसा तो फेंगली की ऐसी हरकत को देखकर यहाँ पर मुस्कुराता है, क्योंकि चैंसा ने पहले ही इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पर डीमन किंग को समन कर लिया था, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही फेंगली के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फेंगली थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डीमन किंग को बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन डीमन किंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो सीधे फेंगली के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे डॉज करने में फेंगली को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि डीमन किंग की स्पीड यहाँ पर काफी ज्यादा होती है। और इन सब चीजों को दूर से ये एल्डर भी देख रहा था, इसीलिए वो सही मौके का इंतजार करने लगता है, और जैसे ही उसे वो मौका मिलता है तो डीमन किंग के ऊपर वो हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन डीमन किंग तो इसके सभी अटैक को डॉज कर एक एनर्जी बॉल से इसके ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर दूर जाकर गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाकर डीमन किंग और एक अटैक को क्लियर कर उससे यहाँ पर इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि डीमन किंग आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि डीमन किंग के एक ही अटैक के लगने की वजह से यह एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसे उठकर खड़े होने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर डीमन किंग इस लड़की को लेकर चैंसा की ओर जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म।
तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक, और साथ ही अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।